स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो और दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। आपको बता दूं आपका ये चैप्टर दो पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, दोनों पार्ट्स में डिफरेंट स्टोरीज हैं। और आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द रैग पिकर्स। आपको बता दूं ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए ये वीडियो बनाई है। और जो नोट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो स्टोरी का पहला कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब। और साहिब कौन है? एक लड़का है। आप देख सकते हैं गरीब लड़का है और इसका नाम साहिब है। ठीक है, ये कूड़ा बीनता है। अभी इसकी स्टोरी और भी बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना जानिए कि साहिब आखिर है क्या। गरीब लड़का है, कूड़ा बीनता है और इसका नाम साहिब है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो आपको बता दूं जिसने ये स्टोरी लिखी है, अनीस जंग, जो कि एक लेडी हैं, जो नरेटर भी हैं स्टोरी की, जिन्होंने स्टोरी को पढ़ के भी सुनाया है। तो ये नरेटर जो है वो खुद इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर के रूप में है, एक कैरेक्टर है। और ये एक फेमस स्टोरी राइटर है। ठीक है, मतलब बहुत स्पेशल और बहुत अच्छी इनकी स्टोरीज होती हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम चैप्टर का, हमें पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। तो लेसन इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अनीस जंग्स बुक लोस्ट स्प्रिंग। आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो एक बिल्कुल शॉर्ट पार्ट है अनीस जंग की बहुत लेंथी बुक है लोस्ट स्प्रिंग नाम से, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। उसमें से एक स्टोरी द रैग पे करके उठा के हमने अपने सिलेबस में ली है। और बहुत छोटा सा पार्ट है अनीस जंग की बुक का। तो आपको समझ में आ गया इसका सोर्स कहाँ से है। आगे लिखा है राइटर टॉक्स अबाउट द पिटिएबल कंडीशंस, यानी कि दयनीय स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा जिसको देख के दया आ जाए ऐसी कंडीशन। तो ये कंडीशन किनकी है? जो गरीब बच्चे हैं, पुअर चिल्ड्रंस हु हैव टू लिव इन स्लम्स, जिनको बस्तियों में स्लम्स में रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, वेरी डर्टी कंडीशंस, मतलब बहुत ज्यादा गंदी कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ता है। उनकी आज ये पूरी कहानी होने वाली है। ठीक है, पिटिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया है, दयनीय। तो यहां पे लिखा हुआ है दे नेवर सेंड टू स्कूल। जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे वहां के स्लम्स के, उनको कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया है। बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन। उनके जो माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो उनके एजुकेशन के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा है नरेटर एग्जामिन्स द पोवर्टी। मतलब जो नरेटर है अनीस जंग है, वो गरीबी को जांचने के लिए जाती हैं उनके स्लम्स के अंदर, कैसे वो रहते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी लाइफ्स को टॉर्चर कर रहे हैं। और पुअर चिल्ड्रन किस प्रकार से जो है यहाँ पे परेशान है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आपको पता होगा बेसिकली जो स्लम्स होते हैं उसमें जो घर, जो मतलब जो घर होते हैं वो आमने सामने होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। पानी निकलने की, ड्रेनेज, सीवेज, कोई भी वहां पे फैसिलिटी नहीं होती ना। उस वहां पे ढंग का पीने का पानी होता है, बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा रहता है, बदबू रहती है। तो ऐसे इलाके को हम स्लम कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो इस स्लम के जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे अपना जीवन काटते हैं, ठीक है, कैसे सरवाइव करते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। द लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको बता दिया है, पार्ट 1 आज हम पढ़ रहे हैं जो कि एक डिफरेंट स्टोरी है, पार्ट 2 की अलग स्टोरी है। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। आज का जो हमारा पार्ट है वो जो गरीब कूड़े बीनने वाले लोग हैं उनके बारे में है। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ये कहां से प्रवासित होकर आए हैं? ये माइग्रेट होकर आए हैं बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश में पहले रहा करते थे, अब ये कहां पर आ गए हैं? इंडिया में। इंडिया में दिल्ली में, दिल्ली का जो बाहरी इलाका है सीमापुरी का, वहां पे रहते हैं। अब ये कहां पर आके सेटल हो गए हैं? सीमापुरी में। सीमापुरी जो है दिल्ली का एक एरिया है, बाहरी दिल्ली का। आगे देखते हैं। अब हम अपने नोट्स को स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है साहिब एंड नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग। जो नरेटर अनीस जंग है उनकी साहिब से कैसे पहली मुलाकात हुई, आइए देखते हैं। राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग इन अर नेबरहुड। जो राइटर हैं यहाँ पे अनीस जंग, वो डेली सुबह सुबह एक लड़के को देखते थे, साहिब नाम से लड़का है उसके पड़ोस में। ठीक है, वो उनको देखा करता था। द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज हीप्स। जो लड़का है, जो साहिब है, वो सुबह सुबह आता था और जो कचरे का ढेर होता है, गार्बेज हीप्स, ठीक है, इसको कचरे के ढेर को इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज हीप्स। उस कचरे के ढेर में कुछ सिक्कों को ढूंढता था, कुछ और भी चीजें मिल जाती थी तो उसको भी रख लेता था। तो ये सब जो है नरेटर देखते हैं। और वो जो लड़का था वो साहिब था। आप देख सकते हैं आपके सामने है ये लड़का साहिब। ये क्या करता था? सुबह सुबह कचरे के ढेर में इन सब चीजों को ढूंढता था। देखिए गार्बेज हीप्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
साहिब एंड नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग में और क्या हुआ, नरेटर आस्क्स साहिब व्हाई ही डज रैग पिकिंग एंड डजंट गो टू द स्कूल। मतलब नरेटर साहिब से पूछती हैं कि तुम ये कूड़ा क्यों बीनते हो सुबह सुबह और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हारी एज तो पढ़ाई लिखाई की है। तो साहिब बताता है देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, वो कहता है मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, एंड इफ अ स्कूल इज बिल्ट देन ही वुड डेफिनेटली गो देयर, अगर कोई स्कूल बन जाएगा हमारे यहाँ पे तो मैं जरूर जाऊंगा वहां पे। आगे क्या होता है फिर, द नरेटर सेड जोकिंगली, मतलब जो अनीस जंग है वो मजाक करते हुए कहती हैं इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे उस स्कूल में। तो साहिब कहता है ही वुड, मतलब वो आएगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन अ फ्यू डेज लेटर साहिब आस्क्ड हर योर स्कूल इज रेडी। अब यहाँ पे राइटर को शर्म क्यों आ गई, कुछ दिन बाद देखो साहिब ने तो उस बात को सीरियस ले लिया। नरेटर ने तो मजाक में कहा था कि मैं अगर स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे, साहिब तो सीरियस था, उसने बोला हाँ मैं आऊंगा। अब 4-5 दिन बाद अगर उसको साहिब को अनीस जंग जी दिखी तो साहिब ने तो जाके पूछ लिया कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है बन के। तो ये एक उनके लिए ताना था, एक टॉन्ट था जिसको सुन के उनको थोड़ी शर्म सी आ गई, थोड़ा उनको स्मॉल फील होने लगा साहिब के सामने। तो ये एक यहाँ पे इंसिडेंट होता है। आगे देखते हैं साहिब के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। अभी तक आपको मैंने इतना ही बताया कि साहिब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है जो बहुत ज्यादा गरीब है। अब उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। साहिब इज अ रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली, रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनता है, दिल्ली में रहता है सीमापुरी में। ही केम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया है वो। एंड हिज फैमिली, उसके जो परिवार वाले हैं, लेफ्ट बांग्लादेश एज देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे ड्यू टू फ्लडिंग कॉज्ड बाय स्ट्रॉम्स। जो उसकी फैमिली है और जो साहिब है वो बांग्लादेश को छोड़ के आ गए हैं क्योंकि उनके जो खेत खलियान थे, फील्ड्स थे, उनके जो घर थे, सारे बह गए हैं बाढ़ में, जो कि तूफान वगैरह आया था और जो बाढ़ आई थी उसमें सारे इनके खेत खलियान मकान सब कुछ बह के चले गए हैं। तो ये साहिब की स्टोरी बता रहा हूं आपको मैं। अब देखिए आगे चलते हैं। वो कैसे इंडिया में आए देखते हैं। दे केम टू इंडिया इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ गुड लाइफ। दे का मतलब है जो उसकी फैमिली वाले लोग हैं और जो साहिब है वो इंडिया में इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पे उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन गुजारने को मिलेगा। ही सर्च फॉर गोल्ड इन द गार्बेज हीप्स, मतलब जो कूड़ा होता था वो उस साहिब के लिए सोने के बराबर होता था, क्योंकि उस कूड़े में ही उसका पूरा जीवन था। मतलब वो कूड़े के अंदर से कभी उसको सिक्के मिल जाते थे, कभी नोट्स मिल जाते थे, कभी कोई और चीज मिल जाती थी उसे। तो कूड़े से उसको बहुत प्यार था, गार्बेज जो था उसके लिए सोने के बराबर था। गार्बेज हीप्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ उसके दोस्त भी रहते थे जो नंगे पैर उसी की तरह घूमते रहते थे और कूड़ा बीनते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। देयर वर अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब, साहिब के जैसे और भी बहुत सारे कूड़े बीनने वाले लोग थे जो वहीं पे कूड़ा बीनते रहते थे। दे वर ऑल बेयर फुट, वो सारे नंगे पांव वहां पे रहते थे। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव। विथ सम पीपल इट इज अ ट्रेडिशन टू गो बेयर फुट, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ट्रेडिशन था कि नंगे पैर ही रहना है, और कुछ लोगों की मजबूरी थी जिन पे पैसों की दिक्कत थी, वो चप्पल या कुछ जूता नहीं ले सकते थे। तो कुछ का ट्रेडिशन था कि नंगे पैर ही रहते थे वो शुरू से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, और ये एक और कूड़े का ढेर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं साहेब का आखिर असली नाम क्या था, एक्चुअल नेम साहेब का क्या था। साहेब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन साहेब का असली नाम था साहेब आलम। अब ये जो साहेब आलम जो ये नाम है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो पूरा यूनिवर्स होता है उसका जो भगवान होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, उसका जो स्वामी होता है, उसको हम साहेब आलम कहते हैं। पर यहां तो जो साहेब आलम है वो तो सुबह सुबह कचरा बीनता है और वहां पे नंगे पैर रहता है, पैरने को उसके पास चप्पल नहीं है। तो ऐसे में उसको क्या हम कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जैसा उसका नाम है, लेकिन उसका काम और उसके हालात तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आयरनी है इसके नाम में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यंग है, इसके नाम से उलट है। इसका नाम साहिब आलम है, इसकी कंडीशन बिल्कुल उलट है उस नाम से। ठीक है, तो वो तो अपने नाम का मतलब तक भी नहीं जानता, उसका जीवन ही कूड़े कचरे के अंदर है, उसकी लाइफ पूरी। ठीक है, समझ में आया आपको साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब आलम। आगे बढ़ते हैं। अब हम कूड़े बीनने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो रैग पिकर्स हैं, दे रोम इन मॉर्निंग, वो सुबह सुबह घूमते हैं। डोंट वियर चप्पल्स, पैरों में उनके चप्पल नहीं होते। एंड व्हेन नरेटर आस्क अबाउट द रीजन, अगर नरेटर अनीस जंग पूछती हैं कि तुमने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहना, तो दे ऑलवेज गिव डिफरेंट रीजंस, वो कोई ना कोई कारण बता देते हैं कि आज हमारे पास ये नहीं था, आज हमारे पास वो नहीं था, हमारे तो ट्रेडिशन है। तो वो इस तरीके से बता देते थे उन्हें कोई ना कोई कारण। ठीक है, तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, याद रखना, रैग पिकर जो है कूड़ा बीनते रहते थे सुबह सुबह। आगे बढ़ते हैं। नरेटर कम्स टू नो दैट ऑल दीज बेयर फुट रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी,
नरेटर को पता चला, जो अनीस जंग है उनको पता चला कि ये जितने भी नंगे पैर ये जो कूड़े बिनने वाले घूमते हैं ये सारे सीमापुरी में रहते हैं दिल्ली में, विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सीमापुरी कहाँ पे है? आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में, मतलब बाहरी हिस्सा जो है, दिल्ली का बाहरी हिस्सा है, वहां पे सीमापुरी इलाका है। आगे लिखा है व्हेन शी गोज देयर शी फाइंड्स दैट दीज पीपल्स केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। जब अनीस जंग इनके स्लम्स में जाती हैं उनको पता चलता है कि ये जो लोग आए हुए हैं, ये जो कूड़ा बीनते हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं और ये 1971 में आए हैं और वो यहाँ पे रहने लगे हैं, यहाँ पे रहते हैं खाने की तलाश में, सर्च ऑफ फूड, ठीक है, अपने जीवन के गुजारे के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए वो भारत में रहने आए हैं, किसी उम्मीद से यहाँ पे रहने आए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम लिविंग कंडीशंस देखते हैं, कैसे हालातों में वहां के लोगों को रहना पड़ता है, सीमापुरी आखिर है कैसी, आइए देखते हैं। नो साइन ऑफ प्रोग्रेस, विकास का, डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है इनकी कॉलोनी में। दे हैव हाउसेज ऑफ मड, मिट्टी के इनके घर बने हुए हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रोपलिन टार्पोलिन, इसका मतलब होता है जो उनके घरों की छतें हैं वो टीन की बनी हुई हैं और तिरपालों की बनी हुई है, यानी कि जो टार्पोलिन होता है उसकी उनकी छतें बनी हुई हैं। कच्चे घर हैं, उनकी छतें कच्ची हैं, टिन की और टार्पोलिन की उनकी छतें बनी हुई हैं। देयर इज नो सीवेज, मल यानी कि जो गंदा पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ड्रेनेज का कोई रास्ता नहीं है, जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है, रनिंग वाटर, कोई टैप, कोई पानी, कोई पीने का पानी ढंग का नहीं है, कोई भी प्रकार का वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रखा। जो इनकी लिविंग कंडीशंस है बहुत ज्यादा डर्टी हैं, बहुत ज्यादा बैड कंडीशंस है इनकी। ऐसे में साहिब को रहना पड़ता है। देखिए इनके घर ऐसे हैं, तिरपाल के घर हैं, कच्चे घर हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे अब इसको। तो ये वहां पे अनीस जंग ने देखा। और देखते हैं इनकी लिविंग कंडीशंस। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। 10,000 से भी ज्यादा कूड़े बीनने वाले लोग हैं, रैग पिकर्स हैं, जो यहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं। और इनके पास नो आइडेंटिटी, कोई इनके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हम भारत के लोग हैं, हमारे पास आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, अपना आइडेंटिटी होती है, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनके पास परमिट नहीं है रहने का। इनके पास है तो वो है राशन कार्ड। इनको राशन कार्ड किस लिए दिए गए हैं? इनका अनाज खरीदने के लिए, टू बाय ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स को लेने के लिए इनके पास राशन कार्ड है। और इनका मानना है फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, मतलब यार आइडेंटिटी का क्या करना है, हमारे लिए खाना ज्यादा जरूरी है, ये ऐसा इनका मानना है। आगे देखते हैं क्या होता है। और देखते हैं सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में रहकर सर्वाइव करना है, अगर आपको सीमापुरी में रह के अपनी लाइफ गुजारनी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना ही पड़ेगा। बिना कूड़ा बीने आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रैग यहाँ पे रैग पिकिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सीमापुरी में रहना है। साहेब फाइंड समटाइम्स अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। साहेब को कभी कभी जब वो कूड़े के ढेर पे जाता था, गार्बेज में जाता था, तो उसको कभी कभार वहां से 1 रुपए का सिक्का मिल जाया करता था, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाया करता था, और कभी उसको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाया करती थी। और गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो गार्बेज होता था, जो कूड़ा होता था, वो एक तरीके से एक मतलब वंडर आप कह सकते हैं, ठीक है, एक मतलब अजब सी, एक मतलब वंडरफुल उनके लिए एक जो कूड़ा होता था, जो कचरा होता था, वो कचरा उसमें एक आश्चर्य में बंधा हुआ, ठीक है, आश्चर्य से लिपटा हुआ उनके लिए एक चीज होती थी उन बच्चों के लिए। और वही कूड़ा जो होता था वो एल्डर्स यानी बड़ों के लिए सरवाइव करने का एक जरिया था, क्योंकि उन्हीं से वो पैसे कुछ अपने कमाते थे, उन्हीं से वो अपना घर चलाते थे। तो बड़ों के लिए तो वो बहुत ज्यादा सर्वाइवल का सोर्स था, जो बच्चे होते थे उनके लिए तो वो आश्चर्य से एक लिपटी हुई एक चीज थी, ठीक है, जो कूड़ा था। आगे बढ़ते हैं। टेनिस शूज। अब ये मैंने टेनिस शूज क्यों लिखा है, आपके सामने फोटो भी है शूज का, देखते हैं। वन मॉर्निंग नरेटर सीज साहेब आउटसाइड द नाइबरहुड, जो उसका जो मतलब पड़ोस का जो क्लब था, ठीक है, वहां पे वो टेनिस का मैच देख रहा था। जो साहिब है वो बाहर खड़ा हुआ था नेबरहुड में, जो क्लब है, जो पड़ोस का क्लब है, वहां पे साहिब बाहर खड़ा हुआ वाचिंग टेनिस, मतलब वो टेनिस मैच देख रहा था। एंड साहेब वाज वियरिंग टेनिस शूज विच वर डिस्कार्डेड बाय अ रिच बॉय। साहिब के पैर में जूते पहने हुए थे और वो टेनिस वाले जूते थे जो कि किसी अमीर लड़के द्वारा फेंके हुए गए थे, ठीक है, अमीर लड़के ने किसी ने फेंके होंगे, साहिब को वो मिल गए होंगे। उनमें जूतों में छेद भी थे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन साहिब उसको पहन के खड़ा था। साहिब के घिसे हुए कपड़े थे, घिसे पिटे उसने कपड़े पहन रखे थे, उसके जूते जो थे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तो ये एक वहां पे ऐसा सीन होता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है टी स्टॉल। अब टी स्टॉल का क्या मतलब है यहाँ पे, आइए देखते हैं। साहिब ने अब क्या करा, कूड़ा बीनना छोड़ दिया है, अब साहिब ने काम करना स्टार्ट किया एक टी स्टॉल पे, एक चाय की दुकान पे साहिब लग गया और उसने काम करना स्टार्ट किया। ही इज पेड 800 रुपीज एंड गिवन ऑल द मील्स। उसको 800 रुपये मिलते हैं,
और उसको दिन का खाना मिल जाता है, रात का भी खाना मिल जाता है, जितना भी खाना होता है, ऑल द मील्स, जितनी भी मील्स होती हैं उसको मिल जाती हैं टाइम से वहाँ पे। बट नाउ ही इज नॉट फ्री, अब वो फ्री नहीं है। जैसे कि जब वो कूड़ा बीनता था तो वो आजाद रहता था, कहीं भी चला जाता था, अपनी मर्जी से कुछ भी करता था, अपनी मर्जी का मालिक होता था, किसी के अंडर में काम नहीं करता था, जो उसको अच्छा लगता था साहिब वो काम करता था। लेकिन अब वो फ्री नहीं था, वो एक नौकर बन चुका था, किसी के अंडर में था, नौकरी कर रहा था। अब क्या हुआ आइए देखते हैं आगे। ही कैरीज अ कैनिस्टर विच इज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। आप देख सकते हैं कैनिस्टर, कनिस्तर जिसको हम कहते हैं इस तरीके से दिखता है। ये कैनिस्टर उसको अब उठाना पड़ता था, इसी में चाय डालनी पड़ती थी सबके लिए। ये कैनिस्टर उसको अब प्लास्टिक बैग जिसमें वो कूड़ा बीनता था वो काफी हल्का होता था, ये उसके लिए भारी था। तो कहीं ना कहीं साहिब हैप्पी नहीं था ये काम करके, वो अपने उसमें प्लास्टिक बैग में और जो कूड़ा बीनने में ही काफी ज्यादा वो खुश था। लेकिन अब क्या हुआ, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं था। जो साहिब है आलम, जो साहिब है, वो अब खुद का मालिक नहीं था, क्योंकि अब वो किसी के अंडर में काम करने लगा था। समझ में आ गया, वो खुश नहीं था। वो जब तक एक कूड़ा बीनने वाला था, रैक भी करता, वो खूब घूमता था इधर उधर, अपना बहुत ज्यादा मजे में रहता था। पर जब से उसने टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट किया, उसको पैसे तो मिले, उसको खाना भी मिला, पर उसकी आजादी कहीं ना कहीं रुक गई। और जो वो अपने आप के अंदर एक मास्टर था वो अब नहीं रहा। आगे देखते हैं। कैरेक्टर स्केच आपको बताता हूँ साहिब आलम का, साहिब का आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पहली विशेषता, पहले जो इसका फीचर है वो ये है कि ये एक रैक पिकर था सीमापुरी का। और साहिब आलम जो है इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मैंने आपको बता दिया है। पर इसका नाम जो है बिल्कुल इसके, जो इसकी जिंदगी है, जो इसकी कंडीशन है उससे बहुत उल्टा था। इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, गरीब था, पर इसका नाम साहिब आलम था। और ये नंगे पैर घूमता था, वॉक्स बेयरफुट। एंड साहिब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब की जो फैमिली है वो बांग्लादेश से माइग्रेट होके आई थी। एंड गार्बेज टू साहिब वाज रैप्ड इन वंडर, और साहिब के लिए वो जो गार्बेज था, जो कूड़ा था, वो एक तरीके से मतलब आश्चर्य से लिपटा हुआ था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें उसको मिल जाया करती थी कूड़े के अंदर से, उसके लिए सोने के जैसा था वो कूड़ा। समटाइम्स उसको एक 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था, कभी नोट मिल जाता था 10 रुपए का, कभी कॉइन्स मिल जाते थे। तो इस तरीके से ये साहिब का कैरेक्टर स्केच है। और भी पॉइंट्स हैं, देखते हैं। उसने फिर वर्किंग इन अ टी स्टॉल, उसने एक टी स्टॉल पे वो काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसको 800 रुपये भी मिलते हैं, ऑल मील्स उसको मिलती हैं। एंड डिड नॉट सीम टू बी हैप्पी, पर वो हैप्पी नहीं दिखता। उसको पैसे भी मिलते हैं, उसको मील्स भी मिलती है, पर उसकी खुशी कहीं ना कहीं रैक पिकिंग में ही थी, वो आजाद रहता था। आगे देखते हैं। कनिस्टर वाज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो कनिस्टर था जो चाय का, वो प्लास्टिक बैग जिसमें वो कूड़ा बीनता था उससे बहुत ज्यादा भारी था। एंड नाउ साहिब वाज नो मोर हिज ओन मास्टर, वो अब खुद का मालिक नहीं था, वो किसी के अंडर में काम करने लगा था और वो अब नौकरी कर रहा था। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स, मतलब जो गार्बेज था, जो कूड़ा कचरा था, वो उनकी कूड़े बीनने वालों के लिए सोना क्यों था। और जो ऑथर है, जो लेखक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कूड़े बीनने वालों के संदर्भ में। ये इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर द रैक पिकर सेज द ऑथर, डू यू एग्री एंड वाई। तो यहाँ पे उत्तर बताते हैं कि जो फूड जो था वो उनके लिए ज्यादा जरूरी होता था, उनके जिंदगी के गुजारे के लिए, सर्वाइवल के लिए, जबकि जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। तो ऐसा क्यों कहा, क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द नरेटर अनीस जंग एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग, साहिब जो है वो कहाँ पर मिलता था अनीस जंग को। ठीक है, और क्या उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, जो साहिब है वो कूड़े के ढेरों में क्या ढूंढता था, आपको ये बताना। आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के देने हैं, आप टाइप करके दे सकते हैं, हो सके तो आप अपनी कॉपी पे लिख दें। अगर कोई वहां पर नहीं लिख सकता तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर जिसपे इंस्टाग्राम नहीं है। अगर कोई यूज करता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट भेजना, मैं जल्दी वहां से चेक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वट इज द आयरनी इन द नेम साहिब आलम, मतलब क्या ऐसा व्यंग है साहिब आलम नाम में, क्या ऐसी चीज है, क्या इसके नाम से इसकी कंडीशन उल्टी थी बिल्कुल। इसका नाम का मतलब होता लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन जो इसका नाम है, जो इसका काम है, वो तो बिल्कुल उलट है एकदम। वो नंगे पैर एक, मतलब आप कह सकते हैं कि जो कबाड़ा बीनता है, कूड़ा बीनता है, उसका नाम है साहिब आलम। तो क्या इसके नाम में आयरनी, आपको बताना है वो क्या करता है साहिब। हमारी वेबसाइट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप देख सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाया करेंगे। ई बुक जो है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी बन रही है। जब बन जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसी लगी आपको, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।